हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव फिटनेस। दोस्तों, आज मैं आया हूँ शादरा के अशोक नगर में, जहाँ मनोज भाई का जिम है। मनोज भाई की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मोटिवेट होने वाली है। आज मैं जो मनोज भाई की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने शेयर करवाऊँगा मनोज भाई से। तो मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीव फिटनेस में। बिल्कुल। पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। सेम टू यू भाई। अच्छा मनोज भाई, स्टूडेंट्स की तो हम हिस्ट्री जो है बाद में शेयर करवाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी हिस्ट्री शेयर करनी है, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि मैं जो है एक कार मैकेनिक था। कार मैकेनिक से जो है भाई आज एक अपना जिम खोल के बैठे हैं, एक अच्छे बॉडी बिल्डर भी हैं। भाई ने जो है मिस्टर दिल्ली से लेके मिस्टर एशिया तक के सारे टाइटल जीते हुए हैं। अच्छा मनोज भाई, आपकी जो ये सफ़र रहा है बॉडी बिल्डिंग का, किस तरीके से आपका ये शुरू हुआ था, क्या क्या अड़चने आई, किसने आपको सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, तो ये सारी बातें जो आज हमारे व्यूअर्स के सामने आपको शेयर करनी है। सफ़र की शुरुआत हुई 199 में, 1998 में। कोई उम्र रही होगी, कोई मेरी 16 साल करीब समथिंग। उस टाइम पे हम मैच खेला करते थे पार्क के अंदर। लोग मुझे बोलते थे, और सूखे जरा मेरे बॉल उठा के दियो। तो मैं कहता, भैया मैं भी अच्छी बॉलिंग कर देता हूँ, मुझे खिला लो। तो मुझे बेइज्जती करते थे, तेरे बस की नहीं है, अच्छा पहले खा पी पे ऐश कर। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था यार। अब तो मैंने अपने यार दोस्तों से शेयर की, तो वो कहते हैं हम अपना ग्रुप बना के ना अखाड़ा ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली क्या है, उस टाइम पे जिम नहीं हुआ करते थे, गिनती के जिम हुआ करते थे। और जिम भी ऐसे हुआ करते थे कम से कम 10-10 किलोमीटर की दूरी पे। और दाजिम का नाम बहुत हुआ करता था, दाजिम ही हुआ करता था उस टाइम पे। लोकल जिम मुश्किल से 1 या 2। तो हमने एक अखाड़ा ज्वाइन करा नंदनगरी के अंदर, 212 स्टैंड के पास है ब्रह्म का अखाड़ा। हमने वो ज्वाइन किया, जिसकी फ़ीस 10 रुपये थी। उस टाइम 10 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। कब की बात बता रहे हो भाई आप? सन कौन सा था? 1998। 1998। 22 साल पुरानी बात है ये। तो हमने वहाँ से स्टार्टिंग करी। कोई 1.5 साल 2 साल मैंने अखाड़ा खुद ही खोला। मैं सुबह 4:30 बजे अखाड़ा खोल के और अपनी वर्कआउट करके 5:30-6 बजे तक, 7 बजे तक रेडी होकर मैं 8 बजे तक अपनी जॉब पे चला जाया करता था। मैं उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड शुरू से थोड़ा डल रहा है। मेरे पापा खुद कार मैकेनिक थे, किसी के पास जॉब करते थे, प्लस उनकी नौकरी छूट गई थी। तो हम 4 भाई हैं। हम चारों का बैकग्राउंड ही शुरू से ऐसा रहा है कि हमने पढ़ाई नहीं करी भाई, बिल्कुल भी। 9th क्लास तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी है। तो पहले बड़े भाई ने छोड़ा, फिर सिस्टर ने छोड़ा, करते करते फिर मैंने किया यार मेरे भी छोड़ रहे हैं। तो मैंने पढ़ाई छोड़ के काम करा। प्लस मुझे वर्कआउट का बहुत शौक़ था, क्योंकि जब हम अखाड़े में एक्सरसाइज करते थे तो थोड़ा थोड़ा करके रिस्पॉन्स भी मिलने लगा था। और मैं जाता था लाजपत नगर काम सीखने के लिए उस टाइम पे। लाजपत नगर, अब आप लगा लो, मुझे 5 रुपये डेली मिला करते थे उस टाइम पे काम सीखने के। कार मैकेनिक, कार एसेसरीज़ के अंदर जैसे स्टीरियो वगैरह फिट करते हैं, सेंटर लॉक वगैरह, इनको फिट करने के लिए जाता था मैं। अपने घर से बस पकड़ता था, वहाँ पहुँचता था। मुझे 9 बजे वहाँ पहुँचना होता था। अगर 9 से 5 मिनट भी लेट होता था तो वो मालिक मुझे का थप्पड़ भी मार दिया करता था। अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, एक जुनून था कि यार काम भी सीखना, पैसे कमाने, पापा जी की हेल्प करनी है और अपना भी थोड़ा फ्यूचर बनाना है। कितने साल के थे भाई आप जब ये कार मैकेनिक का काम करते थे? 16 साल मेरी एज रही है। 16 साल में ही? अच्छा। हाँ, समझदारी तो भाई साहब समझ लो आपके 14 साल से आ गई थी, क्योंकि बहुत कुछ घर के अंदर देखने को मिलता था। कई बार खाना बनता भी था, नहीं भी बनता था, बैठ के इंतज़ार करते थे पापा आएंगे लाएंगे पैसे। और वो आते थे तो क्या बताऊँ भाई आपको, कि चावल खा के गुजारा करा यार। तो बड़ा वो होता, वो टाइम का भी याद आता तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो शुरू से जुनून आ गया यार, पैसे कमाने, पापा की हेल्प करनी है। फिर थोड़ा शौक़ भी लग गया इसका, एक्सरसाइज का। तो थोड़ा बहुत तो उस टाइम पे यार आप समझो 5 रुपये में होता क्या है। मेरी 1 साल तक 5 थी, उनने मेरा काम देखा। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 5 रुपये सैलरी पे थे आप पहले? 5 रुपये डेली पे। अच्छा, 5 रुपये डेली? हाँ, 150 रुपये महीना। उसमें मुझे बस का भी करना पड़ता था। बस में मैं ना छोटी सी हाइट हुआ करती थी, तो दाएं बाएं छुप के बैठ जाया करता था। तो किसी कंडक्टर की निगाह पड़ा नहीं करती थी। उस टाइम पे डीटीसी ज़्यादा चलती थी, तो पकड़ा जाता था तो छोड़ भी देते थे, बच्चा है चल कोई बात नहीं छोड़ दो। और क्योंकि टिफ़िन हाथ में होता था ना, तो कई बार दिक्कत हो जाती थी कि ये तो काम भी करता है। कई बार मैं झूठ बोल देता था कि मुझे किसी से मिलने जाना है वहाँ पे, तो छोड़ भी दिया करते थे। कई बार पकड़ा भी जाता था, बेइज्जती भी होती थी, लेकिन नो प्रॉब्लम। जर्नी यही ज़िंदगी की सच्चाई यही है। और रात को आता था मैं जॉब पे से 8:30 बजे। तो मैंने अपने घर पे 2 बेंच वो हुआ करते थे, स्टैंड अप आया करते थे पुशअप लगाने के। तो मैं रात को आके 300 पुशअप डेली मारा करता था। मेरा डेली का रूटीन था, खाना खाने से पहले 300 पुशअप डेली मारनी है। ये 1998 की बात है, 1998 की बात, 1998 की। यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। 2 साल मैंने उसके अंदर करी। मुझ में बहुत निखार आया 2 साल के अंदर। मेरे पहलवान जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उठक बैठक मारनी सिखाई, स्क्वाट्स, जिससे मेरी थाई भी थोड़ी डेवलप करी। फिर किसी ने
फिर आया 2000 का दौर, सन 2000। उसके बाद फिर थोड़े 1-2 जिम खुले नए नए, तो उस तरफ रुख करा। मैंने कि हम भी देखें जिम में क्या होता है। नई नई मशीनें देखी, करनी नहीं आती थी। हालांकि थोड़ी बहुत चेस्ट बन गई थी तो ऐसा लगता था हम बहुत थोड़े तगड़े हैं। जब जिम में जाके देखते थे तो वहाँ तो यार एक का खलीफा एक होता था। तो मैंने 2 साल, अपने दोस्त है, मेरे दोस्त का जिम है यहीं पास में ही है, जगतपुरी के अंदर, ब्रॉक जिम के नाम से, मोनू का। अच्छा दोस्त है मेरा, आज फैमिली मेम्बर है मेरा वो। उसके जिम में मैंने 2 साल एक्सरसाइज करी। तो उसने एक दिन मुझे ऐसे बोला कि यार, हालांकि मेरा अच्छा दोस्त फ्रेंड आज भी ऐसा कि मुझे अगर पैसे की जरूरत पड़े तो आज भी सबसे पहले वही हेल्प करता है मेरी। बट उसने कुछ लोगों से बोला कि यार ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता यार, ये इस जिम में दम तोड़ देगा। भाई मुझे वो बात ना इतनी बुरी लगी, आपको क्या बताऊँ मैं एक कोने में जाके बैठा। मैंने कहा यार ये बंदे आजकल कुछ भी बोल देते हैं यार, क्यों? क्योंकि हमारा सारा बैकग्राउंड ही ऐसा कि हम करें तो करें क्या, नौकरी भी करनी है, बॉडी कैसे बनाई जाए। फिर उसी जिम के एक लड़के ने मुझे, 2 साल मेरे हो गए थे, तो 2000 और 2003 की बता रहा हूँ मैं आपकी भी ये कहानी। उनने मुझे मिलवाया श्री नवीन थपलियाल जी से, जिनका जिम है दिलशाद कॉलोनी में, जो स्टूडेंट है भूपेंद्र धवन जी के, श्री नवीन थपलियाल जी। उनका जिम चलता है आयरन बुल्स के नाम से, आज भी जिम वही है। और मैं इतना जानता हूँ कि सीमापुरी जमुना पार्क के अंदर जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, समथिंग, अब की तो मैं कह नहीं था, पहले की कह रहा हूँ, आज से 3 साल पहले तक, सब उनके ही बच्चे हैं। जितने भी नामी गिरामी बॉडी बिल्डर्स हैं सब उन्हीं की देन है। तो मैं उनसे मिला और सर मैंने फ़र्स्ट टाइम, मैंने अपनी टीवी के अंदर देखता था कि बॉडी बिल्डरों के पेट में कट होते हैं, तो मुझे लगता था बनावटी होते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम, वो कुएँ के मेंढक वाली बात, मैं फ़र्स्ट टाइम किसी अच्छे जिम में गया और मैंने देखा वहाँ एक 6.5 फुट का बंदा पूरी बॉडी को अपनी फ्लैक्स कर रहा है, शोल्डर्स की पोज मार रहा है, और गुरुजी वहाँ बैठे हैं चश्मा पहन के, वो उससे पोजिंग करवा रहे हैं। क्योंकि उस 2003 में मिस्टर दिल्ली हुआ था धवन सर का, आपका मॉडल टाउन के अंदर, तो वो उसकी तैयारी करवा रहे थे बच्चों को। तो मैंने देखा यार मैंने फिर भी सोचा, मैंने कि नकली पेट के कट लग रहे हैं यार ये तो मैंने पूछा सर मैं हाथ लगा लूँ? उन्होंने कि पैसे लगते हैं हाथ लगाने के। अच्छा। मैंने कि सर मैं तो बहुत गरीब बच्चा हूँ। तो कहाँ से आए हो? मैंने कि जी मैं नन्नगरी आया करता था उस टाइम पे। मैंने कि मैं नन्नगरी रहता हूँ जी। कि आपको किसने भेजा यहाँ पे? मैंने कि सर मैं किसी जिम में करता हूँ, तो ये लड़का लेके आया मुझे। उस लड़के ने कि सर मैं लेके आया मुझे। क्या अच्छा। तो उन्होंने, सर ने कही मुझसे तुझे बॉडी बनानी है जैसी? मैंने कहा सर ये कहाँ और मैं कहाँ, मेरी कहाँ बन पाएगी बॉडी? कह रहे यार क्यों नहीं बन सकती, तेरे में हिम्मत है? मैंने कि मेरे में जज्बा बहुत है। 1000 पुशअप लगा लेगा? मैंने कहा सर 1000 करो, मैं 2000 मार दूँगा पुशअप। उन्होंने लगा, हैंड टू हैंड वहाँ उन्होंने मुझसे पुशअप लगवाई। 300-400 पुशअप का तो मेरा स्टेमिना रेगुलर था ही था। मैंने वहाँ मारी 995 पुशअप्स। वो कुर्सी पर से खड़े हो गए, ताली बजाई, गले लगाया, तू कुछ कर सकता है। और मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि पहली बार मेरे को किसी ने मेरे काम को देख के सराहा कि हाँ ये, पहली बार मेरे को मोटिवेशन मिला कि हाँ यार कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने उनके पेट पर हाथ लगाया, मैंने पेट के कस देखे। जो भैया आए आज हमारे वो DLF के अंदर सबसे बड़े सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं गुड़गांव के अंदर, और बहुत नामी गिरामी बॉडी बिल्डर हैं, 3 टाइम मिस्टर इंडिया हैं वो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आदत है उनकी। और भी अच्छे बॉडी बिल्डरों से मिला मैं वहाँ पे। महेंद्र राजपूत जो आज लेटेस्ट में चल रहे हैं, और उस टाइम पे जितेंद्र चला करते थे एक, वो थे, उनसे मिला मैं। उनको देख के मोटिवेट हुआ। तो मैंने गुरुजी मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैंने गुरुजी करोगे तो आप ही करोगे, वरना मैं जाऊँगा। और संजीव भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 15 साल वहाँ निकाले। अच्छा, उस सर के पास 15 साल आपने निकाले वहाँ? 15 साल निकाले। और मैंने 2007 मतलब आज भी उनके साथ टच में हूँ। 2007 में 6 में मेरी दिल्ली की तैयारी थी, मिस्टर दिल्ली की तैयारी थी। हम रात को एक्चुअल में ना वहाँ गुरुजी ने ये नियम बना रखा था कि कंपटीशन के 1 हफ्ते तक लड़के यहीं पे सोएंगे, क्योंकि सुबह ना हमें रनिंग करना होता था 3 बजे। हम 3 बजे घर से निकलते थे रनिंग के लिए, तो कुत्ते पीछे पड़ जाते थे कई बारी। तो वो कहते तो तुम एक काम करो, जिसको दिक्कत है, जो कॉलोनी के रहने वाले हैं, कच्ची कॉलोनियों के, वो मेरे जिम में सो। वो मैं अपने गुरुजी को दिल से कहता हूँ, भगवान करे वो खूब तरक्की करें, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी खूब तरक्की करें, और उनके आशीर्वाद से हम भी तरक्की कर रहे हैं। तो वो ये कहते थे बेटे आप यहीं सो, बिस्तर मैं घर से ला के दूँगा आपको। गुरुजी ने अपने घर से ला के बिस्तर दे रखे थे। हम 12 बजे सोते थे रात को, पोजिंग करके प्रैक्टिस करके। सुबह 3 बजे हमें उठना होता था। संजीव भाई, मनोज भाई, ऐसे गुरुजी जो है आज के टाइम में मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल नहीं, मैं कहता हूँ कि आजकल के बच्चों को यही नहीं पता कि गुरु कहते किसे हैं। आज के टाइम पर तो आएंगे मतलब से, थोड़ा मतलब निकला, एक आध चैंपियनशिप जीती, बाहर जाके ये बोलते हैं गुरुजी ने लूट लिया, पैसे ले लिए। अरे भाई पैसे लिए हैं तो आपको रिजल्ट भी तो दिया होगा। तो पहली बात तो यार कि जो करवाएगा, आप जानते हो बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा गेम है यार। बिल्कुल। उसकी डाइट ही कम से कम 400 से 500 रुपये की पर डे की पड़ती है भाई बिल्कुल नॉर्मल है। हर किसी के बस की बॉडी बिल्डिंग नहीं है।
हर किसी के बस की बॉडी बिल्डिंग नहीं है। हाँ, छोटे लेवल पे कर सकता है, जैसे 55 किलो की तैयारी। जैसे मेरा अर्जुन है, ये बहुत गरीब बच्चा है, इसके पापा मिस्त्री हैं। ये मेरा साहिल लड़का है, ये करना भाई अर्जुन पे भी आएंगे हम, पहले आप जो है अपनी हिस्ट्री शेयर करो सारी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये भी छोटे परिवार से हैं, तो मैं इनको 55 की तैयारी करवाता हूँ। अच्छा। क्योंकि इनके पास पैसे लगाने को नहीं है। थोड़ी बहुत हेल्प मैं करता हूँ, कहीं ना जुगाड़ पानी करके ये भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा वैसा घर से थोड़े बहुत ले लेते हैं। तो इस तरीके से इनका जुगाड़ करता हूँ। और अपना तो ये है कि 2006 लास्ट मेरे मिस्टर दिल्ली की तैयारी थी, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म थी मेरी। मेरा गोल्ड पक्का था, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो जिससे मुंह से निकाला वो उन्होंने करके दिया है। तो 2006 लास्ट अप्रैल की बात है, रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने गुरुजी आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने घर पे सोऊं। गुरुजी बोले कि नहीं मनोज, यहीं सोना है, तो सुबह आ नहीं पाएगा बेटा। मैंने गुरुजी मैं आ जाऊँगा। मैं निकला अपने घर से, वो सॉरी जिम से, और मैं घर पहुँचा। घर पे मेरे पापा जी ने गेट खोला, कोई 1 बजे की बात होगी। उनसे 1 बजे मेरी लास्ट मुलाकात थी। वो उन्होंने मुझे गले लगाया, इतनी लेट क्यों आया? ये पापा जी मेरी तैयारी चल रही है और मैं आपको परसों या कल मैं आपको मेडल ला दूँगा, गोल्ड मेडल मिस्टर दिल्ली का। तो वो करे कि बॉडी बिल्डिंग से, मैंने कहा हाँ बॉडी बिल्डिंग में। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सर पर आया कि बेटा बहुत बढ़िया। उसके बाद वो नीचे सो गए, हम ऊपर सोते थे। सुबह 4 बजे मेरी मम्मी चाय देने के लिए उनको गई होंगी नीचे, तो हलूम पा के वो डेथ कर गए। और चिल्ला पुकारी मच गई पूरे परिवार के अंदर। भाई आपके फादर की डेथ कौन से सन में हुई थी? 2006। आप बता रहे थे आपका सेम डे जो कंपटीशन भी था उस दिन। उसी दिन का मेरा कंपटीशन था मिस्टर दिल्ली कालका जी के अंदर, दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन दाजिम का। और अच्छी फॉर्म में था मैं, क्या हमारी पूरी टीम फॉर्म में थी। तो मैंने गुरुजी को तुरंत फ़ोन बनाया। मैंने गुरुजी इस तरीके से पापा की डेथ हो गई है। गुरुजी पूरी टीम को लेकर मेरे घर पे आए। 36 बंदों की टीम थी हमारी जो कंपटीशन खेलने जाती, सारे के सारे आए। और उन्होंने मेरे कान में एक बात कही, मनोज अब तू नहीं खेलेगा तो हम भी ये गेम ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने गुरुजी नहीं, ड्रॉप मत करना, मैं आपको कह रहा हूँ ड्रॉप मत करना। मेरे पापा का खुद का सपना था कि हम ट्रॉफ़ी लेके आए दिल्ली की। तो उन्होंने कि फिर कैसे करेगा बेटा? मैंने गुरुजी आप पूछो, पूरी कोशिश करूँगा कि इनका अंतिम संस्कार अगर 4 बजे तक हो गया तो मैं गुरुजी 5 बजे आपको मैं वादा दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, मैं खेलने जरूर आऊँगा कंपटीशन। और ये रियल फैक्ट है भाई जी, इसमें कोई झूठ नहीं है। नीचे मेरे पापा की अर्थी को बांधा जाता था, मेरे मामा वगैरह बांध रहे थे, और मैं 4थी मंजिल पे अपने हेयर रिमूव कर रहा था। उसमें मेरी मम्मी आई, वो रोने लगी चिपट के मुझसे कि तू आज भी तुझे इतनी वो नहीं है कि पापा। मैंने कहा मम्मी आपने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, इस मोड़ पे भी मेरा साथ देना। तो मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी बात करी, बेटा काम वो करियो किसी को बुरा भी ना लगे और तेरा काम भी हो जाए, काम निपटा के तू सीधा वहाँ से वहाँ निकल जाए, कोई बाहर मारती है। मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते आई हैं शुरू से, मेरी डाइट वगैरह का जो भी है वही करती हैं। और आज भी हालांकि मेरी शादी हो गई, मैं अलग रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कई बार कोई दिक्कत होती है तो मेरी मम्मी ही मेरी हेल्प करती हैं उसके अंदर, डाइट के अंदर। तो मेरे पापा को लेकर हम यहाँ से 12 बजे करीब निकले निगम बोध घाट। हमने वहाँ उनका अंतिम संस्कार करा भाई जी। उसके अंदर मुझे 5 बज गए, और वो मेरी चैम्पियनशिप का मेरा बॉडी वेट हुआ करता था 65 किलो, वो मेरा वेट